ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी का सार महापुरुष ज्ञानी पुरुष भावलिंगी मुनि वितरागी परमात्मा एक ही उपदेश दे रहे हैं। चाहे उनके शास्त्र हो, उनकी आज्ञा कहें, जिन बिंब के दर्शन का सार कहें, जिन बिंब यह जो प्रतिमा है पुकार पुकार कर कह रही है, ये उनकी दशा कि पाँव पे पाँव धर के बैठ जाओ। ये पद्मासन की मुद्रा, खड्गासन की मुद्रा बहुत भटक लिए संसार में। 84 के चक्कर में, पंच परावर्तन में तो भटक ही रहे हैं, लेकिन इस भव में भी आकर धर्म के नाम पर भी बहुत भटकना हो रहा है। अब स्थिर हो जाना है। कहाँ स्थिर होना है? शरीर की स्थिरता, मन वचन काया की स्थिरता अर्थात मौन। मौन स्वभावी आत्मा में स्थिर होने के लिए शारीरिक क्रिया का तब तक महत्व नहीं है जब तक वह क्रिया हमारे स्वरूप की ओर, स्वभाव की ओर न ले जाए। हाथ पे हाथ धर के बैठना, बहुत कर्तृत्व बुद्धि कर ली, मैं करता हूँ, मैंने किया। अरे क्या किया, क्या कर सकता है? कुछ कर ही नहीं सकता। अकर्ता, अक्रिया, अक्रिय, अशरीरी, अरूपी ऐसा मैं मात्र अपने स्वरूप और स्वभाव में रह सकता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी शक्ति अनंत वीर्य, अनंत शक्ति मुझे मुझ में रहने के लिए मिली है, पर के लिए नहीं। और ये नासाग्र दृष्टि कह रही है पुकार पुकार कर कि बाहर बहुत देख लिया, अब अंतर्दृष्टि करना है, अंतर्मुख होना है। जीव दर्शन करने तो जाता है, परंतु जिन दर्शन से निज दर्शन नहीं कर पाता है। अशुभ क्रियाओं से, अशुभ भावों से तो हटना ही है, परंतु शुद्ध के लक्ष्य से होने वाले शुभ भाव, शुभ क्रिया, वहाँ से भी हटने का प्रयास करना है। जो शुभ क्रिया, शुभ भाव शुद्ध के लिए न हो, अर्थात आत्मरमणता के लिए न हो, वह अपेक्षा से, अर्थात मोक्ष की अपेक्षा से निरर्थक है। पुण्य का बंध करा देंगे, स्वर्ग आदि में लेके चले जाएंगे, एकाध भव सुधार लेंगे, फिर 84 का चक्कर तो शुरू का शुरू है, चालू ही है। पर द्रव्य और पर द्रव्य की क्रिया अर्थात मन वचन काया की क्रिया, ये तो मैं नहीं, मेरी नहीं, परंतु पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाले कषाय रूपी परभाव, क्रोध मान माया लोभ रूपी यह परभाव निहाल चंद जी को एक वाक्य ने सम्यक दर्शन दिला दिया। ज्ञान भिन्न, राग भिन्न, अर्थात रागादि भाव
क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष के ये भाव ज्ञान स्वभाव से संपूर्णतः भिन्न है, न्यारे हैं, स्वतंत्र हैं। ये सुन पढ़ तो रहे हैं लेकिन श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान पररूप हुआ नहीं, पर ज्ञान रूप कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा स्वभाव है। और ऐसा तीव्र भेद ज्ञान भेद विज्ञान जिसके हो और श्रद्धान की दृढ़ता हो, तो परद्रव्य परभाव में एकत्व रूप अज्ञान का नाश होता है। अनादि काल से यह जो अज्ञान दशा, पर में मैं मेरापना, पर का अपने आप को कर्ता भोक्ता मानना, यह अज्ञान का नाश भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा अपने स्वभाव की और अपनी पर्याय को लाने से एक क्षण में हो जाता है। और अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म बंध भी नहीं होते। संवर की क्रिया, इसी का नाम तो संवर, ज्ञप्ति क्रिया, जानन क्रिया। जब हम परद्रव्य परभाव के मात्र साक्षी रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, और उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हुए जब जो कुछ भी जानने में आ रहा है, ये मुझे मेरा ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है, ऐसे चिंतन के द्वारा जो तत्व का निर्णय हुआ, जाप से अजपा जाप, निरंतर जो विचार चला, चिंतन चला कि 5 इंद्रियों के विषय, उनकी क्रियाएं और मन के विकल्प, उसको मैं जानने वाला तो हूँ, जानने में आ रहे हैं। लेकिन जब ये परद्रव्य परभाव जानने में आते हैं, उसी क्षण उसी समय मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ। क्या साधना है? निरंतर अपने उपयोग को भावमन के द्वारा अपने उपयोग में, अर्थात ज्ञेय का विषय ज्ञान स्वभाव को बनाकर ज्ञान को ज्ञान में स्थिर करने का प्रयास, पुरुषार्थ, यही तो साधना है। और इसके लिए क्या करना है? कौन सी पूजा पाठ करनी है? कौन से व्रत जप तप करने हैं? कौन सी तीर्थ यात्राएं करनी है? किसका ध्यान करना है? विचार तो करें, कर विचार तो पाम। कौन सा विचार? किसका विचार पाना है? किसको पाना है? अरे प्राप्त की तो प्राप्ति करनी है, जो है अनादि से मौजूद है, कहीं नया खड़ा नहीं करना है। क्योंकि अनादि अनंत तत्व जो मैं भगवान आत्मा जैसा था वैसा हूँ और अनंत काल तक रहने वाला, किसको पाना है? बस अपना स्वीकार नहीं जीव कर पा रहा है, और बुद्धि के लेवल पर स्वीकार कर लेता है तो परद्रव्य पर भावों में कहीं अटक जाता है। इस तरह से ज्ञान से ही बंध का निरोध हो सकता है। कौन से ज्ञान से? शास्त्रों के ज्ञान से नहीं, क्षोभम ज्ञान से नहीं, ज्ञान स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से। इसलिए यही सर्वोत्कृष्ट तप है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। 12 प्रकार के तप बताएं, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, लेकिन अंतिम 3 तप स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, जिससे अनंत गुणा निर्जना होती है। स्व का अध्याय, अपने स्वभाव का स्वरूप का चिंतन करते करते उपयोग में स्थिर हो जाए, ध्यान घटित हो जाए और काया का विसर्ग हो जाए, अर्थात काया पर उपयोग न जाए,
तो अनंत गुणा निर्जरा होती है, अर्थात बंध का निरोध तो होता है, संवर सहित की निर्जरा का एकमात्र उपाय यही है। वैसे आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप है तथा राग द्वेषादि व कर्मादि से रहित है, शुद्ध है, अभी भी शुद्ध है। भव्य जीव इसी की साधना करते हैं। इसलिए जिसने आत्मज्ञान से रहित व्रत पाले, चारित्र पाला, उसने मिथ्या आत्मा का ही सेवन किया, मिथ्या आगम को ही जाना। और आत्मज्ञान सहित यदि व्रत जप तप करे, चारित्र पाले, तो वह जीव संवर सहित की निर्जरा का अधिकारी बन सकता है। इसलिए मिथ्या और सम्यक क्रिया को, साधन को, साधना को यथार्थ रूप से समझने का प्रयास करें। केवल ज्ञानी परमात्मा सूर्य समान केवल ज्ञान द्वारा आत्मा को देखते और अनुभवते हैं, और श्रुत केवली दीपक समान श्रुत ज्ञान द्वारा आत्मा को देखते और अनुभवते हैं। तो यहाँ केवल ज्ञान और श्रुत केवली दोनों की बात बताने का प्रयास किया कि सूर्य जितना प्रखर है, तेजस्वी है, वैसे केवल ज्ञानी परमात्मा का स्वरूप है। वह निरंतर निरंतर एक समय भी रुके बगैर अपनी आत्मा का ही निरंतर अनुभव करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान का अर्थ ही यही है, केवल मात्र ज्ञान स्वभाव की स्थिरता, अपनी आत्मा की स्थिरता। लोकालोक को जानना, तीनों काल को जानना, देखना, इसका नाम केवल ज्ञान नहीं है। ये तो पर्याय में घटित हो रहा है। पर को देखने जानने का नाम केवल ज्ञान नहीं है। निरंतर निरंतर हर क्षण हर समय अपने ज्ञान स्वभाव की स्थिरता का नाम केवल ज्ञान है। और यदि मुझे सिद्ध बनना है तो सिद्ध परमात्मा जो कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर हैं, और कोई कार्य नहीं है सिद्ध परमात्मा के। और अभी हमें कुछ करने के लिए चाहिए। क्या करना? अरे भैया, करते करते अभी तक जीव थका नहीं है, कर्तृत्व तो बुद्धि से छूट नहीं पाया है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट साधना तो यही है, जो हो रहा है सहजता से मन वचन काया से उसे होने दें, क्योंकि तत्समय की योग्यता से क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार हो रहा है। उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हुए अपने ज्ञान स्वभाव में रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, साधना तो इतनी सी है। और इसके लिए नियम से, संसार से संपूर्णतः निवृत्ति बहुत आवश्यक है। और निवृत्ति क्षेत्र का जितना आधार हम ले सकते हैं, साधक की साधना उतनी तीव्रता से वहाँ हो सकती है। इस प्रकार केवली में और श्रुत केवली में स्वरूप स्थिरता की तारतम्यता रूप भेद ही मुख्य है। कम ज़्यादा पदार्थों को जानने रूप भेद अत्यंत गौण है। इसलिए बहुत जानने की इच्छा रूप शोक छोड़कर स्वरूप में ही निश्चल रहना योग्य है। ये जानूं, इसको जानूं, उसको जानूं, संसार में तो जानना जानना चल रहा था पर का। अब इस क्षेत्र में आया तो ये पढ़ूं, वो पढ़ूं, इसको सुनूं, उसको सुनूं, कहीं न कहीं बाहर और बाहर ही भटकना हो रहा है। कितना सुनेंगे, कितना पढ़ेंगे। शिवभूति मुनि, मास्तुस मुनि, जिन्हें एक वाक्य भी पूरा याद नहीं हो पा रहा था, मारुस मातुष करते करते मास्तुस,
बस उसका भाव जान लिया। दाल भिन्न, छिलका भिन्न, आत्मा भिन्न, शरीर आदि भिन्न, पुद्गल भिन्न, ज्ञान भिन्न, राग भिन्न। तुरंत वहाँ भेद ज्ञान की तीव्रता भाव मन के द्वारा, ये मैं और ये मैं नहीं, मेरा नहीं। जो मैं मेरा नहीं, वहाँ से दृष्टि हटी, और जो मैं मेरा था उसमें दृष्टि घटी। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन। और इसकी स्थिरता अंतर्मुहूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान। यही केवल ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जैसा कारण होता है वैसे कार्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि ही अपने शुद्धोपयोग के अभ्यास से अनंत दर्शन का प्रकाश कर सकता है। सम्यक दर्शन फोटोग्राफी है, क्लिक हो गया, टंकोत्कीर्ण श्रद्धा निर्णय हो गया, तो केवल ज्ञान का अंश उसने प्राप्त कर लिया। बस अब अंश से अंश की यात्रा। केवल ज्ञान यह वीडियोग्राफी है जो निरंतर चल रही है। निरंतर वह ज्ञान की धारा, और ज्ञान की धारा में उपयोग निरंतर बह रहा है। इसलिए शुद्धात्मा के अनुभव से ही आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप हो जाता है। चौथे गुणस्थानक से शुरुआत हो जाती है परमात्मा पद की। इसलिए चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को भी अपेक्षा से जिन कहने में आता है। जिसने परद्रव्य परभावों को जीत लिया और अपने आप को जान लिया। क्योंकि परद्रव्य परभावों से उपयोग हटे बगैर अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर कैसे हो सकता है। और जो केवल ज्ञान के स्वरूप को प्राप्ति कर लेता है वह आत्मा के अहितकारी कर्मों का क्षय करने लग जाता है। यहाँ संवर पूर्वक निर्जरा शुरू होती है चौथे गुणस्थानक से। और फिर जैसे जैसे अपनी दशा को बढ़ाता है, पांचवें में देशवीरति व्यवहार की अपेक्षा से या अनुव्रत, और छठे में महाव्रत और सर्ववीरति या 28 मूल गुणों का पालन आदि, ये व्यवहार की अपेक्षा से नियम से होता ही होता है, परंतु मुख्यता उसकी नहीं होती है। मुख्यता तो चारित्र अर्थात स्वरूप रमणता की शुद्धि की वृद्धि के साथ स्वभाव में रमणता का कालावधि, जैसे कहा चौथे गुणस्थानक में 6 महीने के भीतर भीतर आत्मानुभूति, पांचवें गुणस्थानक में 15 दिन के भीतर भीतर आत्मानुभूति, और छठे गुणस्थानक में अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग निर्विकल्प स्वरूप। छठे सातवें गुणस्थानक में झोले खाने वाले वो भावलिंगी मुनि, आहा हा हा, क्या दशा होगी उनकी, जिन्हें न सर्दी गर्मी का कोई एहसास, न खाने पीने की कोई चिंता, न रहने पहने ओढ़ने की कोई विकल्प। ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज, जिन्हें एक धागे मात्र का तो परिग्रह नहीं, परंतु इस देह का और इन विकल्प रूपी परिग्रह का भी अंश मात्र भी, जिन्होंने अपनी चिंता छोड़ दी, बेफिक्र हो गए। इसलिए कहते हैं जिसने फिक्र का फाफा कर दिया, ऐसा जो फकीर बन गया, वो फकीराई अपने आत्मा के लक्ष्य से, अपने स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से। ऐसे भावलिंगी मुनिराजों की दशा, और वहाँ तक हमें नहीं, मुझे पहुँचना है। ठीक है, इस भाव में पहुँच सके नहीं पहुँच सके, शरीर की अवस्था वैसे नहीं मिली है। वो वज्र वृषभ नारा सहनन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
मुझे नहीं मिलेगा तो और किसे मिलेगा? जिस भव में मोक्ष होना होगा उस भव में दीक्षा भी आएगी, वैसा शरीर भी मिलेगा, सब कुछ होगा। ऐसा पुण्य, ऐसा सम्यक दर्शन वहाँ साथ में होगा। इसलिए भवो भवो की आराधना बताई है, एक भव की आराधना नहीं है ये। इसलिए भूलकर भी अटक मत जाना, अरे इस भव में तो मोक्ष नहीं है, चलो देखेंगे जब होगा। अरे कब होगा? हम तो कहते हैं इसी भव से मोक्ष की आराधना की शुरुआत होती है। जब शास्त्रों में इतना तो बताया, 7वें गुणस्थानक तक मार्ग इस पंच मारे में भी खुला है। अरे वहाँ तक तो प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, और 7वें की छोड़े, अभी 4थे 5वें की तो करें। जितना हो सके उतना तो कर सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या कहें, किसको कहें, कितना कहें, क्यों कहें? इसलिए फिर साधक, सच्चे साधक यही कहते हैं, धरी मौनता एम कही सहज समाधि माय। सबसे हटकर वो सिर्फ अपनी आत्मा की साधना और आराधना में लगते हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, सुनकर, पढ़कर, समझकर अपने इस मनुष्य भव को अपनी आत्मा के लिए, अपने स्वरूप और स्वभाव के लिए, अपने स्वयं के लिए बिताने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम नमः सिद्धम।